नमस्कार साथियों। सभी साथियों को श्रेष्ठ विचार मंच के द्वारा नमस्कार किया जाता है। साथियों, हमने पिछले कुछ समय से ज्ञान, आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसके ऊपर हमने चर्चाएं की थी। हमने कई वीडियो के द्वारा इसके बारे में बताया। आज हम चर्चा कर रहे हैं आत्ममंथन। आत्मज्ञान से पहले आत्ममंथन बहुत आवश्यक है। आत्ममंथन कैसे किया जाता है? चिंतन करते हैं, हम मंथन करते हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। चिंतन पे हमने कई सारी चर्चाएं की हैं, चिंतन कैसे करते हैं। आज हमें मंथन करना है। दोस्तों, आत्ममंथन एक ऐसा शब्द है, सुनने में भले ही छोटा लगे, वास्तविकता में ये एक बहुत ही गहरा शब्द है। मंथन करना, अपनी किसी घटना, किसी व्यवहार, किसी भी परिस्थिति का एक मंथन करना, ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात होती है। हम किसी घटना को कैसे देखते हैं, उसका नज़रिया क्या है, फिर उसको अन्य लोगों से किस प्रकार से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना के बाद में जो कहते हैं, जैसे दूध को मथने के बाद उसमें मलाई घी निकल के बाहर आता है, ऐसे ही हम अपने आप को मंथन करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर से श्रेष्ठ विचार निकलते हैं, ज्ञान निकलता है, जिससे को हम आत्मज्ञान की श्रेणी में ले जाएंगे आगे जा करके। तो मंथन हमें करना कैसे है, आज हमें इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। बहुत आवश्यक है, आत्ममंथन बहुत आवश्यक है। साथियों, आत्ममंथन शब्द जो है ना, और इसकी जो प्रोसेस है, इसके लिए जो एक माहौल होता है, इसके लिए हमें किस प्रकार से परिपक्व होना है, हमें अंदर से कितना मजबूत बनना है, ये थोड़ा मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ कि आत्ममंथन के लिए क्या क्या अहम और क्या आवश्यक चीज़ें हैं। सबसे पहला, आत्ममंथन जो हम करते हैं, हमें स्वयं के ऊपर सबसे पहले पॉजिटिवनेस लेके आनी है। पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ हम ही सही हैं, या कैसे सकारात्मक ये है कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा, तो इसे सकारात्मकता नहीं कहा जा सकती। कुछ सत्यता और सत्यता ही होती है कि मैं अकेला इसको हरा दूंगा, कल मैं हाथी को टक्कर दे करके गिरा दूंगा। तो इतना सकारात्मकता सोचना भी मूर्खता ही होती है कहेंगे सो। तो हम कभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सकारात्मकता पर। अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल आत्ममंथन के ऊपर। आत्ममंथन कैसे करते हैं? जैसे कि सपोज दैट्स कोई, या मैं आप स्वयं उदाहरण दे के देखता हूँ। जैसे कि मैं कहीं बाहर गया, सुबह से बाहर निकला मार्केट में, और मार्केट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें परखी। शाम को आए, और उसके बाद हमने चिंतन किया। चिंतन के बाद हमने घटनाओं का मंथन किया। मंथन करने के बाद हमें उसमें से रहस्य निकालना है, ज्ञान निकालना है। तो मंथन कैसे करेंगे, मैं उसके बारे में चर्चा करूँ। जैसे कि सुबह मैं मार्केट गया, सुबह से हमें कोई व्यक्ति मिला, उसने हमसे ये शब्द कहा, हमने उसके बदले में क्या कहा। बात बस यहीं पे आकर हो जाती है कि हमने जो उससे कहा था, जैसे कोई सफाई वाला मिला था, हमने उससे किस प्रकार से बिहेव किया। कोई हमें पैसे वाला मिला, उससे हमने कैसा बिहेव किया। एक अधिकारी के सामने हम किस प्रकार से बर्ताव किया, और एक चपरासी के सामने हमने किस प्रकार से बर्ताव किया। तो अपने बर्ताव को अब थोड़ा सा मंथन करके देखिए कि कितना अंतर रहा। जब आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाले के साथ में बर्ताव, और एक अधिकारी के साथ किया गया बर्ताव,
जिस दिन एक समान हो जाएगा उस दिन आप आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। ये आपको दिन प्रतिदिन सोचना होगा कि हमने उससे क्या शब्द बोला था और हमने अधिकारी से क्या शब्द बोला, कितना अंतर था दोनों के बीच में, हमारे शब्दों के बीच में। आपकी गाड़ी चलाते समय कोई आपकी गाड़ी से टकरा जाता है या कोई हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, उसके बाद आपसे उससे कैसा बिहेव करते हैं। कोई अधिकारी निकल रहा होता, कोई पुलिस की वैन निकल रही होती, सीएम का काफिला निकल रहा होता, उस समय आपकी गाड़ी से स्केच करते हुए निकल जाती है, उस समय आपका बिहेवियर कैसा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बर्ताव को अगर डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, आपके बर्ताव में अगर कहीं ना कहीं अंतर है, व्यक्ति, परिस्थिति या पावर के अनुरूप अगर आपका बर्ताव बदलाव हो रहा है, बर्ताव में बदल रहा है कुछ, तो फिर ये आपको मानना ही पड़ेगा अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, बहुत अधिक मंथन की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता आपको धीरे धीरे जीरो पे लेकर जानी है। आपके मंथन की आवश्यकता जब पूर्ण रूप से जीरो हो जाएगी तब आप ज्ञान प्राप्ति की दिशा में बढ़ेंगे और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मंथन के लिए आपको अपनी घटनाओं का मन में स्मरण करना है और अपनी ही दो अलग अलग घटनाओं की तुलना करनी है, उनका कंपेयर करना है। अपने किसी भी एक स्वयं की घटना से किसी दूसरे से नहीं करना है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखें, मंथन आप कर रहे हैं, तुलना आपको करनी है। आपको किसी अन्य से बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी। आपको सिर्फ अपनी ही अलग अलग समय की दो घटनाओं को, अलग अलग व्यक्तियों से किए गए दोनों व्यवहारों को, अलग अलग समय पे किए गए आपके बर्ताव को तुलना करनी है। उनमें ही आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना है, उनमें आपको अंतर ढूंढना है और अंतर को पाटना आपका कर्तव्य बन रहा है, आपका कार्य है, आपका टारगेट है। किस प्रकार से आप उस अंतर को जीरो कर सकें। और आज के लिए मैं केवल इतना ही यहाँ पर मैं आप विश्राम लूँगा। नमस्कार।